अमेरिकी दबाव से अब तक अडिग भारत ने अचानक ट्रंप के टैरिफ को चित कर दिया धराशायी। ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा तमाचा सामने आया। भारत ने धमाकेदार ट्रेड डील से अमेरिकी अड़ियलपन को कर दिया चकनाचूर। कैसे हुआ 50% का टैरिफ पहुंचा सीधे 18% पर। पूरी दुनिया हैरान रह गई भारत की इस कूटनीतिक बिसात से। ट्रंप ने मोदी से एक फोन कॉल के बाद क्यों गिरा दिए हथियार। 500 अरब डॉलर की सौदेबाजी से बिछा पूरा शतरंज का खेल। भारत की आर्थिक ताकत ने दुनिया को दिखाई औकात। दुनिया की आंखें इस वक्त वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील पर टिकी हुई हैं, जिसने रातों रात ग्लोबल ट्रेड की सारी समीकरणें बदल दी। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% का भारी भरकम टैरिफ थोप रहे थे, और अब वही ट्रंप एक फोन कॉल के बाद टैरिफ को सीधे 18% पर ले आए। 50 से 18 ये कोई मामूली छूट नहीं, बल्कि भारत की उस कूटनीतिक शक्ति का परिचय है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी अपनी शर्तों पर बैठक की मेज तक ला सकती है। ये वो भारत है जो अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि दुनिया की आर्थिक राजनीति को अपने हिसाब से लिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि वो अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस है। मेड इन इंडिया को अमेरिकी बाजार में मिली यह बड़ी राहत दुनिया भर के देशों के लिए एक मिसाल बन गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप जैसे सख्त और अड़ियल नेता को झुकना पड़ा। भारत ने ऐसी कौन सी रणनीति चली कि अमेरिका को अपनी शर्तें बदलनी पड़ी। क्या यह सिर्फ एक ट्रेड डील है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल छिपा है। रूसी तेल को लेकर ट्रंप के दावे कितने सच हैं और भारत ने इस पूरे सौदे में अपना क्या दांव खेला है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार ट्रेड डील की पूरी अंदरूनी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर इस पूरे खेल की असली कहानी क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां से यह ट्रेड ड्रामा शुरू हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमेरिका की कमान संभाली तो उन्होंने अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया। ट्रंप का तर्क था कि अमेरिका दशकों से अन्य देशों के साथ असमान व्यापार कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि हर देश अमेरिका को बराबरी का व्यापार दे। भारत पर उन्होंने दो तरह के टैरिफ लगाए। पहला 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बदले का टैरिफ, क्योंकि भारत भी अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाता है, और दूसरा 25% का अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। यानी कुल मिलाकर भारतीय सामान पर 50% का भारी भरकम टैरिफ। इस टैरिफ का मतलब था कि अगर भारत से कोई प्रोडक्ट $100 का अमेरिका जाता तो उस पर $50 अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता। इससे भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाते और हमारे एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान होता। लेकिन भारत ने घबराने के बजाय धैर्य के साथ अपनी रणनीति तैयार की। भारत जानता था कि अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। भारत की 1.4 अरब लोगों की आबादी वाला बाजार, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत, ये सब अमेरिका के लिए अनदेखा करना मुश्किल था। और फिर आई वो तारीख 3 फरवरी 2026 की सुबह, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक टेलीफोन पर बातचीत हुई। यह कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि दो दिग्गज नेताओं के बीच एक रणनीतिक समझौते का जन्म था। इस बातचीत में व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध और भू राजनीतिक स्थिरता जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और बातचीत के फौरन बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना उनके लिए सम्मान की बात थी और मोदी उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। ट्रंप ने साफ किया कि मित्रता और मोदी के सम्मान के चलते अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है। यह घोषणा दुनिया भर के व्यापार विशेषज्ञों के लिए चौंकाने वाली थी। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कंफर्म किया कि भारतीय सामान पर अब कुल 18% टैरिफ लगेगा और इसे अगले कुछ दिनों में फाइनल कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस डील की पुष्टि करते हुए लिखा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा, और इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने आगे कहा कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को फायदा होता है।
अब सवाल उठता है कि ट्रंप जैसे कड़क और सख्त रुख रखने वाले नेता अचानक इतने नरम क्यों पड़ गए। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला और सबसे अहम कारण है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक और रणनीतिक ताकत। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं और भारतीय बाजार में अपनी पैठ बनाना चाहती हैं। दूसरा बड़ा कारण है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई वो ऐतिहासिक ट्रेड डील। जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक विशाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें 96% से ज्यादा उत्पादों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की बात तय हुई। यूरोपीय कमीशन ने इसे भारत द्वारा किसी भी ट्रेड पार्टनर को दी गई सबसे बड़ी रियायत बताया। यूरोप के लिए भारत ने कारों पर 110% से 10% तक टैरिफ घटाने, कार पार्ट्स पर टैरिफ पूरी तरह खत्म करने, मशीनरी पर 44%, केमिकल्स पर 22% और फार्मास्यूटिकल्स पर 11% टैरिफ हटाने पर सहमति दी। यूरोपीय यूनियन ने भी 90% भारतीय सामान पर तुरंत टैरिफ खत्म करने का वादा किया। इस डील के बाद अमेरिका पर दबाव बढ़ गया कि वो भी भारत के साथ प्रतिस्पर्धी शर्तों पर समझौता करे, वरना यूरोपीय कंपनियां भारतीय बाजार में अमेरिकी कंपनियों से आगे निकल जाएंगी। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईयू डील ने अमेरिका को यह एहसास करा दिया कि भारत अब दुनिया की किसी भी बड़ी शक्ति के साथ बराबरी की शर्तों पर बात कर सकता है। तीसरा बड़ा कारण है चीन फैक्टर। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर पिछले कई सालों से चल रहा है और ट्रंप चीन पर 34 से 37% तक का भारी टैरिफ लगा चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां चीन के विकल्प की तलाश में हैं और भारत उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। भारत में 18% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय प्रोडक्ट्स चीनी प्रोडक्ट्स के मुकाबले लगभग 20% सस्ते होंगे अमेरिकी बाजार में। इतना ही नहीं, भारत को वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से भी बढ़त मिल गई है, जिन पर 20% टैरिफ लगता है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ है, यानी भारत को उनसे भी 1% का फायदा मिला है। ये छोटा सा फर्क भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। ट्रंप खुद को एक ग्लोबल डील मेकर के रूप में पेश करना चाहते हैं और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ बड़ी ट्रेड डील उनके लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से फायदेमंद है। अमेरिका में 2026 के मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और ट्रंप अपने वोटर्स को यह दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया के साथ बेहतर डील कर रहे हैं। भारत के साथ यह डील ट्रंप के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश की जा सकती है। अब बात करते हैं इस डील के दूसरे पहलू की, वो दावे जो ट्रंप ने किए हैं। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा की ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और अन्य उत्पाद खरीदेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को शून्य कर देगा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन दावों पर भारत सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान में न तो रूसी तेल का जिक्र है, न ही $500 अरब की खरीद या जीरो टैरिफ की बात। भारत की विदेश नीति हमेशा से यह रही है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को राष्ट्रीय हित के हिसाब से तय करता है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल खरीदना जारी रखा क्योंकि वो सस्ता था और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद था। भारत ने कभी भी एक तरफा रूप से किसी देश का पक्ष नहीं लिया और संतुलित रुख बनाए रखा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के ये दावे अमेरिकी घरेलू राजनीति के लिए ज्यादा हैं। वो अपने वोटर्स को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भारत को रूस से दूर किया और अमेरिकी कंपनियों के लिए $500 अरब का बाजार खोल दिया। लेकिन असलियत में यह डील भारत की शर्तों पर हुई है, न कि अमेरिका की शर्तों पर। भारत ने इस पूरे सौदे में बहुत ही चालाकी से अपना खेल खेला है। पहली बात, भारत ने टैरिफ को 50 से 18% करवाने में सफलता हासिल की, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए। दूसरी बात, भारत ने अपनी शर्तों को बरकरार रखा है। भारत सरकार ने अभी तक जीरो टैरिफ या $500 अरब की खरीद की कोई पुष्टि नहीं की है, जिसका मतलब है कि ये चीजें अभी बातचीत के दायरे में हैं। भारत धीरे धीरे अपने टैरिफ कम कर सकता है, लेकिन वो अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखेगा। भारत ने ईयू डील में भी यही किया था, संवेदनशील कृषि उत्पादों को बाहर रखा और धीरे धीरे टैरिफ घटाने की योजना बनाई। तीसरी बात, भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर
कोई पक्का वादा नहीं किया है। भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है और वो किसी एक देश के दबाव में नहीं आता। भारत अमेरिका से तेल खरीद सकता है अगर वो सस्ता और फायदेमंद हो, लेकिन रूस से तेल खरीदना भी बंद नहीं करेगा अगर वो भारत के हित में हो। चौथी बात, इस डील ने भारत को एक मजबूत कूटनीतिक संदेश दिया है कि भारत अब वो देश नहीं है जिसे दबाया जा सके। भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी शर्तों पर बातचीत कर सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को भी अपनी बात मनवा सकता है। इस डील का सबसे बड़ा फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत हर साल लगभग 80 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। इस डील के बाद भारतीय टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सर्विसेज को बड़ा फायदा होगा। टैरिफ में कटौती से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे और बिक्री बढ़ेगी। इससे भारत में रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। छोटे और मध्यम उद्यमों को भी फायदा होगा क्योंकि वो अमेरिकी बाजार में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे। इसके अलावा यह डील भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत करती है। दुनिया देख रही है कि भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है और वो दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के साथ बराबरी की शर्तों पर बातचीत कर सकता है। यह नए भारत का आत्मविश्वास है जो प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिणाम है।